ये सांकेत भी है, सांकेतिक है कि जैसे हम कोई यज्ञ यागादि कर्म करें तो जब तक हम दक्षिणा ना दें तब तक वह पूर्ण नहीं है। इसलिए यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और जब दक्षिणा से युक्त यज्ञ होता है तब उनके यहाँ 12 फल प्राप्त होते हैं, यानी 12 संतानें होती हैं। और अब तीसरी पुत्री प्रसूति के वंश की कथा कही। बोले प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। ब्रह्मा जी ने योग्य जानकर दक्ष को देवताओं का नायक घोषित कर दिया, प्रजापति घोषित कर दिया, लेकिन जब अधिकार मिल गया तो अभिमान बढ़ गया, और अभिमान से भरकर दक्ष ने एक बार, आप सब जानते हैं, भगवान महादेव का अपमान कर दिया। रामचरितमानस में बड़े विस्तार से कथा है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष ने अधिकार प्राप्त किया तो अभिमान से भर गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसे अधिकार प्राप्त होने के बाद अभिमान ना हो। हमें कोई छोटा सा कोई दायित्व तो मिल जाए तो हम भी अभिमान से भर जाते हैं। अक्सर किसी दफ्तर में जाना पड़ जाए, कार्यालय में जाना पड़ जाए तो कभी कभार एक छोटा सा काम करवाने के लिए बहुत सी बातें झेलनी पड़ती हैं। और उन लोगों की जिनके पास कोई इतना अधिकार है भी नहीं, बोलो जय श्री राधे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा कोई नहीं है, नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। जिन्हें अधिकार मिलने के बाद अभिमान ना हो, बिरले ही जिन पर भगवान की कृपा हो वही अभिमान से बच सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझे अभिमान तो भाता ही नहीं। संक्षेप में ही कहे कि दक्ष पुत्री मां सती का विवाह भगवान महादेव से हुआ। और आप सब जानते हैं कि भगवान महादेव का अपमान करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के निकट गंगा जी के तट में कनखल नगर में महायज्ञ किया और सबको बुलाया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया, ना ही अपनी पुत्री को बुलाया। जब पता चला कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, महादेव ने तब पूरी बात कही कि सती, भले ही पिता का घर है, यद्यपि पिता के घर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जहां कोई विरोध करे वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती मां के हट के आगे महादेव की नहीं चली। और आखिरकार आप सब जानते हैं कि उस यज्ञ में जब शिव भाग नहीं देखा तो मां सती से नहीं रहा गया, और एकदम आवेग में भर के, क्रोध से भर के मां जगदम्बा ने, मां सती ने दक्ष को कहा कि हे दक्ष, मेरी ये देह तुझसे उत्पन्न हुई है, इसलिए अभी तक मैं विचार कर रही थी, लेकिन तूने त्रैलोकी के स्वामी भूत भावन भोलेनाथ का अपमान किया है। वे मुझे बार बार कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं इस देह को धारण नहीं करूंगी। और उन्होंने वही योगाग्नि से अपने देह का त्याग कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि मां भगवती के फिर वही श्री अंग भारतवर्ष में अनेकों जगह गिरे। और यह सौभाग्य हम हिमाचल वासियों को प्राप्त हुआ कि मां भगवती यही विराजमान है, अलग अलग रूपों में। चाहे चामुंडा मैया हो, चाहे चिंतपूर्णी मैया हो, चाहे नैना देवी हो, अधिकांश भगवती के स्थान हिमाचल में ही। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। और जब भगवान महादेव को पता चला तो उन्होंने एक गण को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का शिरच्छेदन किया। तो दक्ष को भी शाप लगा था नंदी का कि तुम्हारा बकरे का मुख हो जाए। और जब
देवताओं ने स्तुति की तो दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगाया गया और बकरे के सिर से वह भगवान महादेव की स्तुति करने लगा कि हे आशुतोष, मैं अभिमान से भर के आपका अपमान कर बैठा। हे भगवान, आप दयालु हैं, लेकिन मैं मूढ़ बुद्धि आपको पहचान न सका, मेरे अपराधों को क्षमा करे। और बकरे के मुख से उसने भगवान की स्तुति की, क्योंकि भगवान को करुणा के अवतार हैं, भगवान महादेव करुणा के अवतार हैं। आरती के उपरांत हम सब गाते हैं, क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कभी इसका अर्थ समझा? ये भगवान महादेव की ही स्तुति है, जो कर्पूर के समान गौरवर्ण है और करुणा के अवतार है। देखो, करुणा और दया में फर्क है। दया हम किसी पर करते हैं तो हमें ये भाव आ जाता है कि हमने इस पे दया की, और जिस पे दया की वो छोटा रहता है और दया करने वाले के मन में एक बड़प्पन आ जाता है। लेकिन भगवान दया नहीं करते, भगवान करुणा करते हैं। करुणा में और दया में फर्क इतना है कि करुणा करके भगवान महादेव अपने से भी ऊपर कर देते हैं अपने भक्तों को। खुद तो भगवान महादेव शमशान में वास करते हैं, दराओं में वास करते हैं, अपने लिए महल नहीं, लेकिन उनके भक्त तो सोने के महलों में वास करते हैं। ऐसे भूत भावन महादेव के चरणों में आइए हम भी वंदन करें और बड़े भाव से गाएं। क्या है धन्य तेरी माया जग में, हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले
डमरू बाजे, शिव शंकर भोले बाजे, शिव शंकर डमरू बाजे, शिव शंकर भोले बाजे। शिव शंकर भोले बाजे, शिव शंकर डमरू बाजे, शिव शंकर भोले भगवान से क्या मांगता है? रावण भी यही तो मांगता है कि भगवान कब वो दिन आएगा, हे महादेव कब वो दिन आएगा जिस दिन किसी हिमालय की गिरिकंदरा में बैठ के आपका भजन करूंगा। रावण कहता है सदा शिरस मंगलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललापाल लज्जकं शिवेति मंगलोचरन् तथा सुखी भवाम्यहम् निर्धरी कुंज कोटरे वसन् विराजमान
तो भगवान महादेव का चरित्र वर्णन किया और तीनों कन्याओं का वंश परंपरा सुनाने के बाद राजा उद्दानपाल की कथा सुनाई, जिनके यहाँ दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम है। राजा अपनी एक रानी सुरुचि से ज्यादा स्नेह करते हैं। एक बार अपना पुत्र ध्रुव को राजा गोदी में लेकर बैठे थे, उसी समय सुरुचि आती है और ध्रुव को वहां से भगा देती है। कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की गोदी में बैठा। कहा, मैया मैं पिता की गोदी में बैठा। बोले, ये तेरे पिता नहीं। बोले, मेरे ही तो पिता। बोले, नहीं, पिता होंगे लेकिन तू मेरा बेटा नहीं। यदि तुझे यह चाह है कि राजगद्दी तुझे मिले तो ऐसा कभी होने वाला नहीं, क्योंकि मेरा ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। और यदि तुझे पिता की गोदी में बैठना ही है तो भगवान का भजन कर। और आप सभी जानते हैं, उस नन्हे से बालक के हृदय पर यह आघात पहुंचा और अपनी माँ से रोते रोते कहता कि मैया, आज छोटी माँ ने मुझसे ऐसे ही कहा। तो सुनीति है ना, उसने बड़े प्रेम से कहा, बेटे तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने कहा कि तप कर,
तो तब से सबका कल्याण। तब बल सृष्टि सृजई विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत्राता। तब के आधार में ही तो सब कुछ है। और नन्हा सा बालक उस बात को आत्मसात करके तपश्चर्या के लिए चल पड़ा और ऐसी तपस्या की कि भगवान नारायण स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान ने ध्रुव के कपोल के साथ शंख स्पर्श किया और ध्रुव भगवान की स्तुति करता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्तु धाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान खूब वरदान देते हैं, कहते हैं हे ध्रुव तुम्हारी गति अबाध हो और तुम उत्तर दिशा में सदैव स्थिर रहो और करोड़ों वर्षों तक तुम्हारा अखंड राज्य हो। अनेकों वरदान देकर भगवान ध्रुव को विदा करते हैं। ध्रुव मन में थोड़ी ग्लानि भी रखते हैं कि भगवान भी आए और मैंने भगवान से क्या मांगा, क्या राज्य मांग लिया। अभी हमें कथा के क्रम को आगे लेके जाना है, इसलिए संक्षेप में ही हम आगे बढ़े कि मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा है। उन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ, जिनके यहाँ ऋषभ देव जी का जन्म हुआ और जिनके यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। और आप सब जानते हैं कि भरत की कथा भागवत जी में बड़ी प्रसिद्ध है। एक मृग के कारण, मृग से प्रेम हो गया, हिरण के बच्चे से प्रेम हुआ, जिसके कारण उन्हें एक बार जन्म हिरण का लेना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि अंतर्यामति सागति, मरते समय जैसी मति हो वैसे ही हमारी अगला जन्म होता है, वैसी ही हमारी गति होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और वही भरत जी पुनः जब अगले जन्म में आए तो वह जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने राजा रघुगण का उद्धार किया। नाम का प्रभाव क्या है यह बतलाया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, ऐसा नहीं कि भगवान का नाम केवल भाव से ही लिया जाए, यदि कुभाव से भी भगवान का नाम जिह्वा पे आ जाए तो वो भी तारने वाला है। राजा ने पूछा भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा कि जैसे अमृत का पान राहु ने किया, स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसने पान किया तो दो भागों में विभक्त हो गया, लेकिन अमर हो गया। राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध है, जानते हैं ना आप सभी। आगे कथा आएगी। बोलो जय श्री राधे। यदि कोई विष का पान जानबूझ के करे या अनजाने में करे, तो बोलो कि जिस व्यक्ति ने अनजाने से जहर किया हो, क्या जहर उस पर असर नहीं करेगा? बोलो, पीछे वाले बोलो, करेगा। बोलो जय श्री राधे। तो यदि जहर असर कर सकता है तो भगवान का नाम तो अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना, क्या हरि भजन नहीं तो जीना। तो एक आख्यान सुनाया, नाम है अजामिल। अजामिलोपाख्यान सुनाया। कन्नौज नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता है, सत्यनिष्ठ है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन कुसंग में पड़ गया और इतना कुसंग में लिप्त हो गया कि पत्नी को छोड़ के वैश्यावृत्ति करने लगा, वैश्या को घर में रख लिया, उससे भी अनेकों संतानें हुई। एक दिन उसके घर में संत पधारे, अजामिल घर में नहीं था। वैश्या ने भी संतों का आदर किया, सत्कार किया,
संत जब जाने लगे तो संतों ने कहा कि अजामिल हमें आपसे कुछ चाहिए, क्योंकि आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि साधु ब्राह्मण घर से खाली नहीं जाते, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो बोले यही बहुत है कि मैंने आपको लूटा नहीं तो मेरे से लेने की इच्छा कर रहे हो। बोले हमें धन नहीं चाहिए, एक वचन दे दो। बोले बोले अब के जो तुम्हारे संतान होने वाली है उसका नाम तुम नारायण रखो। क्या नाम रखो? जरा जोर से, नारायण। और ऐसा ही हुआ। संतों को ज्ञात था कि यह अधोगति को प्राप्त होगा, लेकिन जब अंत समय आया तो यम के दूतों को जब उसने देखा, ऐसा कहते हैं कि जब जो पापी पुरुष हैं, पापी जीव हैं, उन्हें लेने के लिए यम के दूत आते हैं और उस जीव को साक्षात दिखाई पड़ते हैं सामने, और कठोर यातनाएं हैं। यमपुरी का मार्ग बड़ा भयानक है। श्रीमद् भागवत में नरकों का वर्णन किया गया। कुंभ नाम के नरक से कौन पुत्र तारता है। वैतरणी का वर्णन किया कि मार्ग में वैतरणी नदी आती है, उसे पार करने हेतु गौदान करें, गौ की सेवा करें, गौ वहां सहाय होती है, धर्म वहां सहायक होता है। शास्त्र कहता है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन कहां तक? बोले भूमि तक। पहले धन को रखने की व्यवस्था बैंक वगैरह में नहीं थी, तो जमीन में गाड़ देते थे। तो कहा धनानि भूमौ, धन कहां तक साथ देगा? बोले भूमि तक। और पशुवश्च गोष्ठे, पशु घर तक, कोई कितना ही वफादार क्यों ना हो, वह भी घर तक ही साथ देगा। और भार्या गृहद्वारे जन श्मशाने, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देगी। और जो हमारे बंधु बांधव है वह शमशान भूमि कंधा लगा के ले जाएंगे, वहां साथ नहीं जाने वाले। कभी ऐसा हुआ कि साथ चले गए कि मेरा बाप गया मैं भी साथ ही जाऊंगा? हुआ कभी? क्या मेरा पुत्र गया मैं भी साथ जाऊंगा? कभी नहीं, कोई साथ नहीं जाता। और कहा कि यहां तक कि हमारा देह भी हमारा साथ नहीं देता। जिस देह के लिए हम इतना सजग रहते हैं वह देह भी साथ नहीं जाता। देह कहां तक? बोले देह चितायाम, देह चिता तक साथ देगा। देह चितायाम परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में कौन जाएगा? धर्मानुगतो गच्छन्ति जीव एकः, धर्म साथ जाएगा। हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म हमारे साथ जाएगा, अच्छे और बुरे कर्म साथ जाएंगे, और वही उन्हीं के आधार पे हमें स्वर्ग या नरक तय होगा। बोले जो सज्जन पुरुष है, जो भक्त है, उन्हें लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। यह कथा केवल जीवितों का उद्धार करती है ऐसा नहीं, जो मर भी चुके हैं या अधोगति को जो प्राप्त है, जो प्रेत गति को भी प्राप्त है, जिस गति में, जिस योनि में अत्यंत पीड़ा है। प्रेत योनि यदि आप पढ़ो तो बहुत कष्ट है। होने के बाद कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। प्रेत के निमित्त कुछ भी दो, प्रेत तृप्त नहीं होता। बहुत कष्टदायी योनि होती है। तो बोले इनसे श्रीमद् भागवत मुक्त करती है। क्योंकि अजामिल ने सारी उम्र पाप ही किए थे। उस समय जब यम के दूतों को देखा तो भयभीत हुआ और डर के मारे अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम रखा था, क्या नाम? नारायण। और जैसे ही नारायण को देखा और नारायण को पुकारा, हा नारायण, हे नारायण मुझे बचा लो।
तो अभी इतना कहा ही था कि उतने में भगवान के पार्षद वहां आए और यमदूतों और पार्षदों के बीच में विवाद हुआ कि ये तो हम, यमदूत बोले हम ले जाएंगे इसे, पार्षद बोले नहीं, ये तो वैकुंठ जाएगा, इसने नारायण का नाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले इसने अपने बेटे का नाम लिया? बोले नहीं, नाम तो नारायण का है, इसका बेटा नित्य थोड़ी है, अनित्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, तारने वाला ही। भाय कुभाय अनंत आलस हो, भाय कुभाय अनंत आलस हो, भाय कुभाय अनंत आलस हो, भाय कुभाय अनंत आलस हो। नाम जपत मंगल विसिदत हो, नाम जपत मंगल विसिदत हो, नाम जपत मंगल विसिदत हो, नाम जपत मंगल विसिदत हो। भाय कुभाय अनंत आलस हो, भाय कुभाय अनंत आलस हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब की बार अजामिल ने अपने जीवन को सुधारा और भगवान के नाम से उसका उद्धार हुआ। यह वृतांत सुनाया और भगवान ने हरि अवतार में गजेंद्र का उद्धार किया, यह सुनाया। समुद्र मंथन की कथा आई कि देवों और असुरों में संग्राम हुआ। बारंबार जब संग्राम होने लगा तो एक युक्ति बतलाई कि पहले समुद्र का मंथन कर लो, अमृत का पान कर लो, फिर लड़ते रहो, क्योंकि कब तक लड़ते रहोगे, सगे भाई हैं। और एक योजना बनाई गई कि सागर का मंथन किया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान किया जाए। तो समुद्र का मंथन हुआ और 14 रत्न उसमें से निकले। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी, ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा बलि ने ले लिया, कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने धारण की और चंद्र भगवान शिव ने धारण किया। और सबसे पहले तो हालाहल विष निकला, वही महादेव ने किया था। आपने देखा होगा भगवान का एक चित्र जिसमें भगवान जहर पी रहे हैं और भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की जय। भगवान ने उस जहर को नीचे नहीं उतारा। ततः करतली कृत्यम पीत्वा हलाहलम विषम। भगवान ने उस हलाहल विष को यहां धारण किया, कंठ में। भगवान विचार करने लगे कि यदि मैं हृदय में ले जाऊं नीचे तक तो मेरे हृदय में तो राम जी का वास है, उन्हें ग्लानि होगी। यदि बमन करूं तो पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा। तो भगवान ने उस जहर को, उस हालाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। अप्सराएं स्वर्ग में स्थापित की, पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग में स्थापित किया। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्णन किया। वारुणी मदिरा दैत्यों ने ले ली और धनवंतरी भगवान आखिर में अमृत का कलश लेके जब आए तो असुरों ने उस कलश को छीन लिया। और आप सब जानते हैं भगवान ने एक रूप धारण किया। कौन सा? मोहिनी रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला और देवताओं को अमृत पिलाया। और जब देवताओं की पंक्ति लगी थी, असुरों की पंक्ति लगी थी और बीच में
मोहिनी रूप में भगवान वितरित कर रहे हैं, उसी समय स्वर भानु नामक एक दैत्य ने देव पंक्ति में प्रवेश करके उस अमृत का पान किया, जिससे वह अमर हो गया और जिसे आज हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। समय समय पर वही राहु और वही केतु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्र। देवता पुनः स्वर्ग में चले गए, स्थापित हो गए। उधर असुरों के राजा बलि ने विचार किया, इतनी मेहनत का तो कोई फल नहीं मिला, मेहनत भी की, फायदा भी नहीं मिला, सारा फल को देवता चुरा के ले गए, क्या किया जाए। तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने युक्ति बताई कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वही स्वर्ग का राजा होगा, तो तुम यज्ञ करो, यज्ञ याग आदि कर्म करो। गुरु आज्ञा से राजा बलि ने यज्ञ करना शुरू कर। एक यज्ञ पूर्ण हुआ, दूसरा यज्ञ पूर्ण हुआ, करते 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 महाराज 99 यज्ञ पूर्ण हो। अब तो इंद्र को भय हो गया। जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र को भय होता है, कहीं मेरी कुर्सी पे ना आ जाए, सारा मसला ही कुर्सी का। आज भी तो वही लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई। बोलो जय श्री राधे। तो भगवान से प्रार्थना की इंद्र ने, देवों ने कि भगवान जब जब हम देवों पर संकट आया तब तब आपने हमारी रक्षा की, आज भी हमारी रक्षा करो। अच्छा, भगवान कभी कभार ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपाती है, देवताओं का पक्ष ज्यादा लेते हैं, असुरों का पक्ष नहीं लेते। असुर भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो ऐसा क्यों कि भगवान असुरों का पक्ष नहीं लेते और देवों का पक्ष लेते हैं। तो बतलाया कि देवता भगवान के शरणागत है। देवता भले ही कितने ही गलत क्यों ना हो, लेकिन वह भगवान के प्रति समर्पित है, वह भगवान के शरणागत है। और जिसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली, भगवान उसकी बाह पकड़ लेते हैं, और जिसकी भगवान ने बाह पकड़ ली उसे तो छोड़ते। बोलो जय श्री राधे। और देवताओं की स्तुति में भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवो डरने की कोई बात नहीं, मैं शीघ्र ही आऊंगा और तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूंगा। कश्यप और अदिति मैया ने पयोव्रत रखा और इस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान आज उनके यहाँ वामन के रूप में प्रकट होने वाले हैं। किस रूप में? वामन के रूप में भगवान प्रकट होने वाले। और वामन भगवान का सब लोग प्रतीक्षा करने लगे कि अब वामन भगवान प्रकट होंगे, स्तुति गान करने लगे। नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। और वह घड़ी आई, भगवान वामन कश्यप और अदिति माँ के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। स्वरूप देखा जब वामन भगवान का तो सब मंत्र मुग्ध हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने दीक्षा दी, यज्ञोपवीत धारण करवाया, मंत्र का उपदेश दिया। सबने वामन भगवान को शक्तियां प्रदान की और देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अब भिक्षा मांग के लाओ। क्या करो? भिक्षा मांग के लाओ।
तो वामन भगवान छोटे रूप में है, कोई कद काठी ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे रूप में है। भिक्षा मांगने लगे तो बृहस्पति देव ने कहा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। क्योंकि जब यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, यज्ञ के प्रभाव से असुरों ने स्वर्ग छीन लिया और उस स्वर्ग की मांग की कि हमें पुनः स्वर्ग चाहिए, तो हमें स्वर्ग भिक्षा में वही स्वर्ग चाहिए। तो बोले ये कहां मिलेगी? तो बतलाया कि राजा बलि के दरबार में जाओ। और आप सब जानते हैं कि भगवान नन्हा सा रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में प्रवेश करते हैं। जैसे ही बलि राजा उनके स्वरूप को देखता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है और अपने भाग्य की प्रशंसा करता है कि मेरा कितना बड़ा भाग है, मेरे पितर आज धन्य हो गए। इस वटुक के मैंने दर्शन किए, इसके स्वरूप को देख के ही मैं आनंदित हो रहा हूँ, और जिसके घर में इसने जन्म लिया होगा वह कितने बड़े भागी होंगे। अनेकों प्रकार से राजा बलि अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं और भगवान बलि के उस यज्ञ में पहुंचते हैं और कहते हैं कि बटुक आज मुझसे मांग लो कुछ। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बोले नहीं, कुछ मांग लो। बोले यदि देना ही है तो 3 पग भूमि दे दो। कितनी? 3 पग भूमि। बोले मांगना था तो कुछ बड़ा मांगते, राजा के दरबार में आके भी क्या मांगा? मांगा तो 3 पग भूमि। कहो तुम्हारे लिए मैं महल खड़ा कर दूं। बोले नहीं, मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए। वो तो मन ही मन भगवान सोच रहे थे कि जब तू मेरे पग देखेगा तब तुझे पता चलेगा। और उधर शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो नारायण स्वयं है और बलि को छलने के लिए आए हैं। बलि से कहा कि बलि, जिसे तुम वामन समझ रहे हैं, ये ना 52 है ना 53 है, ये तो साक्षात नारायण है और तुझे छलने के लिए आए हैं। जब इतना सुना तो बलि राजा प्रसन्न हुए। बलि ने कहा अब तो मैं धन्य हो गया, भगवान मेरे यहाँ याचक बन के आए, तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा। और बलि राजा गा उठे, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। वामन भगवान आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। छोटा सा वामन भगवान का रूप है। इस रूप को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। सभी बैठे बैठे भगवान को प्रणाम करें। वामन भगवान यही आगे विराजमान होंगे आप सभी को दर्शन देने के लिए। बोलिए वामन भगवान की जय।
वामन भगवान भी आज प्रसन्न है और कहते हैं बलि राजा त्रिलोक्य का मालिक आज तेरे द्वार पे आया कुछ मांगने के लिए। बलि ने कहा मैं समझ गया, ये तो मेरे बड़भाग है। भगवान कहते हैं राजा बलि से, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। 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 भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली। भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे आज लुटा दे सर्वस अपना। आज लुटा दे सर्वस अपना। मान मेरा कहना आज लुटा दे सर्वस अपना। मान लुटा दे सर्वस अपना। मान मेरा तेरा मिट जाएगा तेरा रे बंदे। मिट जाएगा तेरा रे बंदे। जन्म जन्म का तेरा रे, तेरा जन्म जन्म का तेरा रे। आज कर ले तू मान के जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। वामन भगवान हरि धूम उठी है सारी धरती। धूम उठी है सारी धरती। धूम उठी है सारी धरती।
धरती सोना गगन सारा भीख मांगने आया तेरे दर भीख मांगने आया तेरे दर भीख मांगने आया तेरे दर भीख मांगने आया तेरे पे जगत का पालन हरा रे जगत का पालन कर जुग जुग तेरी रहेगी शान प्रगट भर दे गोरी झोली तेरे बाल खड़ा देवार भगत बड़े दे आप सभी के बीच में आज वामन भगवान आए। वामन भगवान ने राजा बलि से भिक्षा ली। आप सभी भी यथाशक्ति वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल सकते हैं। सभी वामन भगवान को नमन कर सकते हैं और उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। वामन भगवान ने जब राजा बलि से 3 पग भूमि में 1 पग में उन्होंने स्वर्ग का राज्य, एक में पाताल और तीसरा पग बच गया। बोले अब ये कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा महाराज मेरे सर पे रखो। भगवान प्रसन्न हुए और बलि से कहा राजा बलि मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मुझसे मांगो। तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की। हरि वामन भेष बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन भेष बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन भेष बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन भेष बनाया बलि राजा के द्वारे आया इसके छोटे छोटे हाथ इसके छोटे छोटे पैर इसके छोटे छोटे हाथ इसके छोटे छोटे पैर इसके छोटे छोटे हाथ इसके छोटे छोटे पाँव इसके छोटे छोटे हाथ इसके छोटे छोटे पाँव पाँव में खड़ा सुहाया बलि राजा के द्वारे आया हरि बनाया बलि राजा के द्वारे आया। बोले वामन भगवान की जय हो। अच्छा ये बताओ कि आज वामन भगवान हमारे बीच में आए, किस किस को प्रसन्नता है? हाथ खड़ा करके। और जिसको बहुत प्रसन्नता है वो खड़े होकर के आज वामन भगवान के सामने नृत्य किए बिना नहीं रह सकते हैं। एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के सभी नाचते हुए वामन भगवान को मनाएंगे। क्या कहेंगे? हरि वामन रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरि वामन रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया। वामन भगवान की जय।
सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, ओ आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, ओ मेरा बनवारी भी कृष्ण मुरारी, मेरा बनवारी भी कृष्ण मुरारी, आया सखियों बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी। बामन भगवान की जय। भगवान की मेरे बनवारी का कितना सोना माथा, मेरे बनवारी का कितना सोना माथा, ओ मेरे बनवारी का कितना सोना माथा, मेरे बनवारी का कितना सोना माथा, ओ मुख काल सजाया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, ओ मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी, मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी, आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी। बोले बामन भगवान की। जिन्होंने बामन भगवान को भिक्षा अभी तक नहीं डाली है, देखो हम भगवान के आगे झोली फैला करके भिक्षा मांगते हैं। आज परम सौभाग्य की बात है। हाँ, लाइन में आए और सब उसमें हो गया और